नमस्कार बंधुओं। YouTube देखने वाले सभी बहन भाइयों को, बंधुओं को नमस्कार। आप जो मुझे YouTube के माध्यम से लाइक सब्सक्राइब करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, अच्छा लगता है। YouTube के एक तरह के आप मेरे परिवार जैसे ही हैं। परमात्मा आपको खुश रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। आज का विषय ज्योतिष की कुंडली और हस्तरेखा से संबंधित है। व्यक्ति कई बार करते हैं कि हस्तरेखा और कुंडली ज्योतिष की इसका क्या संबंध है, तो उसी के ऊपर चर्चा करता हूँ कि कुंडली जो बनाई जाती है वो जब जातक का जन्म होता है, लड़का या लड़की का, उस समय से बनाई जाती है। और जो हस्तरेखा है वो जन्म से ही जब पैदा होता तभी से उसके साथ आ जाती है। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि कुंडली तो बाद बनी, लेकिन हस्तरेखा में जो रेखा हैं वो जन्म से ही क्यों आई? उसका कारण ये है कि व्यक्ति जो भी अपने कर्म अच्छे बुरे जो भी लेकर के आता है, उनका भविष्य निर्माण जो है, उनका लेखन जो ब्रह्मलिपि के द्वारा कुदरत हाथ में, पैर में, मस्तिष्क पे, ये सब अपने अपने तरीके से वो इशारे कर देती है। और अगर हस्तरेखा में और कुंडली में अगर मैचिंग देखा जाए तो वास्तविक जो कुंडली हो जिसकी, उसमें अगर मान लीजिए शनि और बृहस्पति एक हाउस में हो, तो आपकी उंगलियों के जो पर्वत हैं वो भी एक दूसरी तरफ झुकाव ले जा रहे होंगे। अनुभव करना है आप, लेकिन वास्तविक होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर सूर्य और शनि एक जगह हो तो ये झुकाव ले जाएंगे। तीसरी बात, अगर 2-3 ग्रह हों तो इनके सिग्नलों में, इनके प्रभाव में कहीं ना कहीं विकृति दिखाई देगी आपके लिए। जो मेजर रेखाएं होती हैं, जैसे हृदय रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, जीवन रेखा है, ये तो मेजर रेखा कहलाती हैं, ये इनमें बदलाव नहीं होता है। और जो सूक्ष्म रेखाएं होती हैं वो कर्म के अनुसार घटती बढ़ती रहती हैं। व्यक्ति के जो हाथ में उंगलियां होती हैं, उसके आगे के पूर्व में जो गोल गोल रिंग बने हुए होते हैं, वो एक तरह से वाईफाई सिग्नल हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की तरफ, ईश्वर की तरफ हाथ उठा करके, तो ब्रह्मांड से उन ग्रहों की रश्मियाँ, उन ग्रहों की किरणें जो हैं, उन ग्रहों का अक्स जो है हम अपने हाथों में लेते हैं। और जितनी आवश्यकता होती है, जैसे हमारे सिग्नल होते हैं, उस तरीके से वो ग्रहण करते हैं। और वो रिसीवर जो है, जो अपना केंद्र बना हुआ है उंगली के नीचे, जिसको पर्वत कहते हैं, उसको जो है सप्लाई करते हैं। शुक्र की उंगली नहीं है, शुक्र के ऊपर जो है, जो स्थान है, वहाँ पर चक्र बना हुआ है। और पूरे हाथ में आप जहाँ देखेंगे, जहाँ जहाँ ये स्थान है वहाँ सब चक्र हैं। वो चक्रों के माध्यम से ब्रह्मांड से वो ऊर्जा लेते हैं। और जिन व्यक्तियों के रिसीवर में कमी होती है, उंगलियां छोटी बड़ी हो जाती हैं, या उसमें कहीं विकृति आती है, ये सब कर्मों के प्रभाव से, तो उसमें वो उसके पूजा पाठ या जो प्रार्थना वो उतनी सफल नहीं हो पाती है। बात को अपनी बहुत कम समय में कर रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ा ना हो, आप उसको पूरा देखें और अपने विचार जरूर दें मेरे लिए। अगर आप अपना कोई एक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपने हाथों की, दोनों हाथों की मोबाइल से फ़ोटो निकाल करके मेरे नंबर पे आप भेज दें। अगर आपके पास DOB, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्रश्न का ही उत्तर। अधिकतर लोग क्या करते हैं, 4-4, 5-5 प्रश्न कर देते हैं। तो एक प्रश्न का उत्तर जो है, अभी के समय में कुछ समय के लिए ये निःशुल्क सेवा है मेरी। बाकी विस्तार से जानेंगे तो उसके लिए आपके लिए
फीस जमा करना पड़ेगी। ये आप फ़ोन से पता करें। दूसरी बात क्या है कि ज्योतिष एक शाश्वत विषय है, वेदों की आँख है, इसको कोई माने या ना माने इसकी कुछ नहीं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो अपना प्रभाव दिखता है और अब व्यक्ति को झुकना पड़ता है, चाहे वो देश हो, चाहे कोई कंट्री हो, चाहे ब्रह्मांड का कोई भी शोर हो। ग्रह अपने तरीके से उनको फल देते हैं। संचालित तो करना ईश्वर का, फल देते हैं, ये फल देने वाले हैं। एक महानुभाव का था कि ग्रहों का रोल क्या है जीवन में, या कुंडली का रोल क्या है। तो ग्रहों का रोल तो है कि आपका जो भूतकाल है उसके लिए प्रेजेंट करना कि आप ऐसा करके आए हो, इसका पनिशमेंट ये होगा। ना कोई ग्रह खराब होता, ना कोई ग्रह अच्छा होता है, अपने आप में ये अपनी अपनी पोजीशन लेकर के अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे किसी भी डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी हो तो ना वो खराब होता है ना अच्छा होता है, उसे जो जिम्मेवारी मिले वो जिम्मेवारी के साथ अपना काम करता हूँ। तो ऐसे ही ये ग्रहों का है। ग्रह भी आपके जीवन की तरफ इंगित करते हैं कि आपने इस तरीके से कार्य किए हैं, इसका फल ये होना चाहिए। पूर्व जन्म कृत पितृदोष है या नहीं है, और है तो ये इसका उपाय क्या होने चाहिए, ये ग्रह नहीं बताएंगे। ये आपका कोई जो मार्गदर्शक हो आप उससे पूछें। दूसरी बात क्या है कि आप किसी भी विषय के लिए उसके बारे में पहले जानकारी लीजिए, विश्वास कीजिए, उसके बाद में आप चलिए आगे। इसी बात के साथ सभी बहन भाइयों के, बंधुओं को, माता बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। आप खुश रहें, ईश्वर आपको खुश रखे, और आपने जो भी इच्छा है तो आप कमेंट में मेरे लिए एक शालीन भाषा में आप लिखें। धन्यवाद।